मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 7th क्लास का एसएसटी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो मैं आपको बता दूं हम लोग इस चैप्टर को कैसे करने वाले हैं। अपने बाकी चैप्टर्स की तरह इसको भी हम पहले अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करके वीडियो को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिख के बताऊंगी कि अगर आप लोग कॉपी में नोट डाउन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, और अगर लर्न करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये वीडियो ठीक है 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है अच्छी, लेकिन अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कुछ ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट या किसी भी तरह का कोई टेट, सी टेट वगैरह, या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। आप उसके लिए भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे पृथ्वी के अंदर। ठीक है, क्या है, देखिए पृथ्वी जो है, अगर हम उसे एक पतली सी सतह के ऊपर देखें तो कुछ चीज़ें ऐसे करके ये लेयर्स टाइप की बनेंगी, है ना, जिसमें सबसे ऊपर के हिस्से पे हम लोग रह रहे होंगे, है ना, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, जो हम लोग हैं, हमारे साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि अलग अलग घटक हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि यहाँ आपने पहली लाइन में पढ़ा, पृथ्वी जो है वो एक गतिशील ग्रह है ना। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। इसका कारण जो है वो सूरज की गर्मी और सर्दी के कारण होता है। ऐसा क्योंकि जब गर्मी आती है तो चीज़ें खुल जाती हैं, जबकि सर्दी में वो चीज़ें सिकुड़ जाती हैं, तो इससे घिसावट होती है। जब आप बड़ी क्लास में आएंगे ना तो इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या और इस तरह की घिसावट कैसे होती है। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि पृथ्वी में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, और ऐसा उसकी जलवायु के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स लिखे होते हैं इनको आप लोग खुद पढ़ेंगे, मैं पढ़ाना भूल जाती हूँ अक्सर। तो यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी होती, फैक्ट वाले पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे आपने यहाँ देखिए लिखा है, विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ना, और इसकी जो गहराई है वो लगभग 4 किलोमीटर, यानी इसको अंदर जाने के लिए 4 किलोमीटर तक अंदर है। और तेल की खोज के लिए इंजीनियर ने इसे अभी तक 6 किलोमीटर की गहराई तक खोद दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखे होते हैं। चलिए बहरहाल अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए पृथ्वी के अंदर जो है ना वो आपकी 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपर जो ये आपकी पतली सी परत है, रुकिए मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए अब ये जो आपकी सबसे ऊपर से आपको ये परत दिख रही है ना, पतली सी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये स्थल मंडल है, ज़मीन है, इसको हम लोग कहते हैं पर्पटी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम पर्पटी कहते हैं। ठीक है, ये पतली होती है, ये महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री अगर हम सतह की बात करें तो 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और ये मुख्यतः किससे बनी हुई होती है, देखिए यहाँ लिखा है सिल्क और एल्युमिनियम से बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है ये आपका मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेंटल। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये कहलाता है कोर्ड। ठीक है, तो इस तरह से 3 हिस्से हो गए। तो अब क्या होता है कि जो ये आपका मेंटल है, इसमें अलग अलग मेंटल देखिए, ये वाला जो है ये आपके मेंटल और कोर्ड के बीच की सीमा है ना। ये बिल्कुल अंतरी मेंटल है, बिल्कुल आंतरिक, यानी बिल्कुल सेंटर वाला, है ना। तो अब क्या है, ये देखिए यहाँ आपको आगे मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई में फैला हुआ है, और उसके सबसे नीचे जो है, जो सबसे आंतरिक परत है, उसको हम लोग कोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ड कहते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है, अभी सिर्फ आपको सतही तौर से पढ़ना है। ठीक, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तब आपको डिटेल में स्टडी करवाऊंगी। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ये सब चीज़ें भी डिटेल में आती जाएंगी, और जो जैसे डिटेल में आएगा उसको मैं वैसे ही आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा जानना भी आपके लिए ठीक नहीं है ना। अगर ज़्यादा जान आपको बताऊँगी तो आप ओवरफ्लो कर जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। तो अब अभी उतना ही पढ़ेंगे जितने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद देखिए अब आप आगे देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है शैल एवं खनिज। तो शैल क्या है और खनिज क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम जानेंगे। तो देखिए लिखा है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसे हम पर्पटी कहते हैं वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, पृथ्वी की जो पर्पटी है उसे बनने वाले जो खनिज पदार्थ है वो किसी भी प्रकार के पिंड यानी शैल कहते हैं उनको। ठीक है, इनके विभिन्न विभिन्न रंग होते हैं, आकार होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरह से घटित हो सकते हैं।
अब यहाँ पे हम जो आपके शैल हैं उनको मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटते हैं। कितने प्रकारों में बांटते हैं? 3। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है? पहला आपका अग्नेय शैल होता है, दूसरा आपका अवसादीय शैल होता है और तीसरा आपका क्रियातिक शैल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 प्रकार के शैल होते हैं। अब ये कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, तो चलिए इनको जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नेय शैल की, क्योंकि सबसे पहले यही आया है, अग्नेय शैल। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि जब द्रव मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बनने वाले शैल को हम अग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, यानी जब मैग्मा निकलता है और वो बाहर आकर ठंडा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अब अग्नेय शैल जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतर्भेदी और दूसरे होते हैं बहिर्भेदी। ठीक है, तो अब अंतर्भेदी और बहिर्भेदी क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ लिखा है कि जो आप जानते हैं ना, जैसे कि ज्वालामुखी का जो लावा है वो निकलता है, आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में भी ज्वालामुखी का लावा निकला है, आज मैं न्यूज़ में देख रही थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अब वास्तव में आग की तरह लाल द्रव मैग्मा जो है यही लावा कहलाता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो वो सतह पर आता है। ठीक, जब द्रव लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेज़ी से ठंडा होकर जम जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ठोस बन जाता है। वो जब निकलता है तब वो पतला होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो सतह पर आता है वो जमने लगता है और जम के इतना टाइट हो जाता है कि बस पूछिए मत। ठीक है, तो अब कहते हैं इस प्रकार जो बनते हैं उन्हें हम लोग बहिर्भेदी कहते हैं, अग्नेय शैल। ठीक है, अग्नेय शैल के 2 प्रकार बताए थे भी हमने, एक था अंतर्भेदी, दूसरा था बहिर्भेदी। तो ये आपका बहिर्भेदी हो गया। अब हम बात करते हैं अंतर्भेदी की। तो देखिए यहाँ लिखा है कि इनकी संरचना बहुत महीनों में होती है, ये सारी, अच्छा ये इसकी आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है दक्कन पठार बेसाल्ट शैल से ही बना है, इसी तरह की शैल से ये बना है। अब आगे बताते हैं, द्रव मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पाता है और अंदर के अंदर ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार वो क्या होता है? ठोस बनकर शैल बन जाता है, तो उसे हम लोग अंतर्भेदी अग्नेय शैल कहते हैं। आई समझ में? यानी कि ये आपका ज्वालामुखी है, जो ज्वाला बाहर फट के आता है, जो ज्वालामुखी फटता है तो जो ज्वाला आपका बाहर आ गया और लावा वो आके ठोस हो गया, तो ये आपका क्योंकि बाहर आ गया इसलिए हम इसे बहिर्भेदी कहेंगे। और जो ज़मीन के अंदर ही रहा, ये नीचे यहाँ पे ही और यहीं पे ठंडा हो गया, बाहर नहीं आ पाया, तो इसको हम लोग अंतर्भेदी कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की दूसरी की तरफ। तो अब दूसरा आपका अवसादीय था। ठीक है, अवसादीय शैल। तो देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है कि जो शैल है ये लुढ़क कर आप चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इनकी क्या हो जाती है? घिसावट हो जाती है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल और इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, है ना। अपरदन के कारण ये घिसते हुए इधर से उधर, उधर से उधर पहुंच जाते हैं। तो जब ये दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? ये वहाँ जाके जम जाते हैं। ठीक है, देखिए एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो अब ये जो है ये दबते हैं और बहुत ज़्यादा कठोर होने लगते हैं। और जब ये कठोर होते हैं तो एक पतली सी परत बना लेते हैं। इसी को परत को, जो ये परत बनती है, इसको हम लोग अवसादीय शैल कहते हैं। जैसे कि बलुआ पत्थर, रेत, है ना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखा है, दोनों से बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका अगला जो था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है ये सब बनते हैं। इन शैलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, जो कभी कभी इन शैलों पर रहते हैं, इनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। यानी कि क्या होता है, जब ये जो भी है आपके, चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर हों या जो भी चीज़ हैं, जब वो मरती हैं तो उनकी जो डेड बॉडी होती है वो भी वहीं पे जमा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके कौन से हो गए? ये हो गए आपके अवसादी शैल। अब आगे बताते हैं कि जो ये अग्नि और अवसादी शैल है, ये उच्च ताप एवं दाब के कारण क्या बन जाते हैं? क्रियात्मक शैल बन जाते हैं। ठीक है, यानी इनको बहुत ज़्यादा ताप मिलता है, गर्मी मिलती है, दाब इनके ऊपर ज़्यादा आ जाता है वायु का, तो ये इस तरह के शैल बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आपको बताया गया है कि इन शैल से हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, है ना। और कुछ इमारतों के बारे में भी आपको बताया गया है कि कैसे ये इमारतें भी इनसे बनी हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाल किला है, ये आपका लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो कि लाल शैल है। और जो ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, ये भी आपकी एक तरह से शैल है। ठीक है,
आगे आते हैं तो देखिए यहाँ आपको ये मैग्मा से निकलने वाला जो आपका शेल है ये कैसे बना है यही आपको दिखाया गया है, किस तरह से मैग्मा निकलता है और मैग्मा निकलने के बाद क्या होता है, ठंडा होता है, बाहर आके जब ठंडा होता है तो ये अग्नीय शेल में बदल जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। फिर क्या होता है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं वायु दाब के कारण, टकराने के कारण, घिसावट के कारण, तो ये क्या बन जाता है, अवसाद बन जाता है, यानी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब ये कन्वर्ट पीसेस क्या होते हैं, पानी या हवा के साथ आप अपने आप को रिएक्ट करते हैं, उनके साथ में रिएक्शन होता है जब, तो वो क्या होते हैं, वो पिघल के एक पतली सी लेयर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। इसको हम लोग अवसादी शेल कहते हैं, ठीक है। और जब यही अवसादीय शेल और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ज़्यादा इनके ऊपर गर्मी पड़ती है और ये थोड़े मोटे और सख्त होने लगते हैं, तो यही आपके बन जाते हैं कायांतिक शेल, ठीक है। और फिर लास्ट में यही सब चीज़ें पृथ्वी के अंदर जाके फिर से हंगामा मचाना शुरू करते हैं और फिर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका ज्वालामुखी का चक्र हो गया और यहाँ पे ये आगे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बताते हैं कि खनिज वगैरह भी इसी से ही बनाए जाते हैं और कोयला, प्राकृतिक गैसेस, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ से निकलती हैं ना, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको आप लोग खुद करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर कुछ अटकते हैं, कुछ कंफ्यूजन होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आपका अभ्यास शुरू होता है, यानी कि मेन क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बुक के होते हैं उसमें आपको यहाँ पे जा तक क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अलावा यहाँ आपके कुछ टिक मार्क हैं और आपके मैचिंग है और कारण बताइए भी हैं और यहाँ पे आपका आओ खेले भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम करने वाले हैं आपके आंसर शीट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो आपका ये आओ खेले लिखा है, इसमें लिखा है निम्न वस्तुओं में उपयोग किए जाने वाले खनिज को पहचानिए। तो यहाँ कौन कौन से खनिज उपयोग किए गए हैं। अब यहाँ लिखा है भिन्न खनिजों से बनी हुई जो कुछ वस्तु है उनके चित्र भी बनाइए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खनिज से बनती है उनके आपको चित्र बनाने हैं। तो ये सब आपकी एक्टिविटी होती है, अगर आपके टीचर्स के हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हम यहाँ 4th क्वेश्चन तक करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग आंसर्स देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखिए यहाँ आपको प्रश्न दिया गया है। तो आपका पहला प्रश्न है पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं, कौन कौन सी हैं 3 परतें, ठीक है। तो आप बता देंगे भूप्रटी है, दूसरा आपका क्या है मैंटल है और तीसरा आपका कोर्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा है शेल क्या है। तो आप बता देंगे पृथ्वी की परपटी बनने वाले जो आप जिनसे बनती है बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। ये जो है शेल जो है वो विभिन्न रंग के होते हैं, आकार के होते हैं एवं गठन के हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा है 3 प्रकार के जो शेल हैं उनके नाम लिखिए। तो आपको पता है कि 3 प्रकार के शेल होते हैं, नंबर 1 अग्नीय शेल, दूसरा अवसादीय शेल और तीसरा कायांतिक शेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बिल भेदी और अंतर्भेदी शेल जो हैं उनमें क्या मतलब ये इनका निर्माण कैसे होता है ना, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये बिल भेदी नहीं, ये वही है बहिर्भेदी, है ना। तो बहिर्भेदी और अंतर्भेदी जो शेल है उनका कैसे निर्माण होता है अभी हमने आपको बताया था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ से लिख लेंगे कि अंतर्भेदी जो होते हैं उनका निर्माण कैसे बहिर्भेदी जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है कि जब ज्वालामुखी से फटकर जो लावा है वो बाहर आ जाता है और बाहर निकलने के साथ साथ वो ठंडा हो जाता है ना। उसको हम लोग जब ठंडा होकर ठोस बन जाता है, प्रॉपर्टी इस प्रकार से बन जाता है ना, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं बहिर्भेदी कहते हैं। लेकिन जब वो लावा बाहर ना निकल पाए और वो ज़मीन के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाए, तो इस प्रकार के जो शेल होते हैं उन्हें हम लोग अंतर्भेदी शेल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको आप अपनी तरफ से भी बना के लिख लीजिएगा सरल शब्दों में। अब देखिए यहाँ आपका लिखा है शेल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो लिखा है शेल चक्र का क्या मतलब है कि एक शेल जो है वो दूसरे शेल में परिवर्तन होता है, इसी की प्रक्रिया को हम लोग शेल चक्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा है शैलों के क्या उपयोग हैं, आप बताइए शैलों के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो देखिए शैलों से कई दुर्गों या जो आपके किले हैं उनका निर्माण किया जा चुका है, या भवनों के निर्माण में सहायक हैं, सड़कें निर्माण की जाती हैं, है ना। खेल के जो उपयोग होते हैं उन सब का इस्तेमाल बनाया जाता है, ये सब किससे करा जाता है शेल से ही किया जाता है।
अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, जो आपका काल्यांतिक शैल है उससे आप क्या समझते हैं, तो आप बता देंगे कि अग्नि और अवसादी शैल जो है वो उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है इस काल्यांतिक शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, है ना, ये सारी चीज़ आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सही गलत के ऊपर। तो पहला लिखा है द्रव्त मेग्मा से बने शैल, तो कौन से शैल होते हैं, वो होते हैं अग्नीय शैल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है, तो वो कोर्ड है। ठीक है, सबसे अंदर भीतरी, सॉरी है ना, भीतर का मतलब क्या होता है अंदर, सबसे भीतरी परत कौन सी है, तो वो कोर्ड है। आगे यहाँ लिखा है सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं, तो किसके उदाहरण हैं, ये खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादी शैल। ठीक है, अवसादी शैल के अंदर जो है वो जीवाश्म मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, तो आप बता देंगे पर्पटी। यहाँ देखिए आंसर लिखा हुआ है। आगे आपके देखिए यहाँ लिखा है कि इनको मैचिंग कीजिए, अलग अलग चीज़ें जो है इनको आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है कोर्ड, है ना, ये देखिए कोर्ड है, खनिज, शैल, चिकनी मिट्टी और सेल, तो ये सारे हैं। अब यहाँ देखिए ये आंसर मिले हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये रहा। अब कोड जो है वो कोड मिलेगा सबसे भीतरी परत, तो यानी कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट है खनिज। तो खनिज का क्या बताया है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, तो ये किससे मिलेगा, ये आपका फोर्थ से मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है शैल, तो शैल का इन्होंने क्या बताया, सड़क एवं जो इमारतें हैं उनके निर्माण में उपयोगी होती है, तो देखिए ये आपका सेकंड से मिल जाएगा। उसके अंदर लिखा है चिकनी मिट्टी, तो ये क्या है, सैलेट में बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे मिला सकते हैं आसानी से, ये मिल जाएगा आपका पहले से। उसके बाद ये आपका लास्ट का जो है ये Cl जो है ये आपका क्या है, ये सिला और एल्युमिनियम से बनने वाली चीज़ है ना, ये देखिए इसका C ले लिया और इसका L ले लिया, तो Cl बन गया। ठीक, तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कारण बताइए, तो इसमें लिखा है हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, तो क्यों नहीं जा सकते बताना है। तो लिखा है यहाँ पे हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों की वजह से नहीं जा सकते, तो चलिए इन कारणों को जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपके कारण लिखे हुए हैं, तो इसमें पहला कारण आपको दिया गया है कि पृथ्वी जो है हमारी, ये देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें कारण आपको दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना जो कि असंभव है, उसके लिए क्या ज़रूरत है हमें, क्योंकि यहाँ पे ये समुद्र की गहराई में है ना, इसलिए हम नहीं जा सकते। उसके बाद क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह पे नीचे जाने में तापमान जो है वो कम हो जाता है ना, यानी कि गर्मी बढ़ती, तापमान जो है वो बढ़ने लगता है, 32 किलोमीटर की दर से बढ़ता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे गर्मी बढ़ने लगती है अंदर जाने से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि पृथ्वी के केंद्र कोण तरल अवस्था में है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि यह आका गोला है, इसलिए यहाँ पे दाब जो है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। अगला क्या लिखा है आपका अवसादी और अवसादी शैल अवसाद से बनती है, तो अब बताना ही नहीं कि अवसादी शैल जो है वो अवसाद से बनती है या नहीं, इसका कारण बताना है। तो बिल्कुल बनती है, हमने अभी पढ़ा था कि जो अवसाद है वो लुढ़क कर, एक दूसरे से टकरा कर, चटक कर ये क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, है ना, और फिर ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये हवा और जल इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और वहां जमकर एक पतली सी कठोर शैल की परत बना लेते हैं। ठीक है, और यही जो शैल बनती है इसको हम लोग अवसादी शैल कहते हैं, जिसमें आपके बलुआ पत्थर, रेत के दाने आदि शामिल हैं। आगे आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है कि चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदलता है, तो अब इसका आपको कारण बताना है। तो देखिए यहाँ इसका कारण लिखा हुआ है कि चूना पत्थर एक अवसादी शैल है, अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कलियाक्षेत्र में परिवर्तित हो सकती है, तो चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से सारे आप लोग लिख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो इंग्लिश मीडियम की वीडियो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।